हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ चुके हैं हरीश, रजनीकांत और अच्छा हैरी। आप सभी सतीश, सभी का स्वागत करता हूं मैं रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए, आज जो क्लॉक की है, जो असली कहानी तो आज शुरू होने वाली है। इन दो क्लासों में तो हमने केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी कि सर मिरर इमेज हम कैसे निकालते हैं। मिरर इमेज निकालने के बाद में मैंने आपको बताया था कि सर हम वाटर इमेज कैसे निकालते हैं। वो एक सिंपल सी कहानी थी। असली कहानी में आपको आज शुरू करने जा रहा हूं। तो आपको जैसा कि पता है, डेली 9 बजे मेरे साथ में, 10 बजे नीरज सर, 9 बजे जीके के और आपके 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। डेली आपको टाइम पता होगा और अब तो याद भी हो गया होगा। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, मेरा रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है, मात्र 399 में आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है कैलेंडर का, उसके बाद में काउंटिंग और फिगर आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास का। आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहनी है, क्योंकि जो मोस्टली जो आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उस पर मैं आपसे इस बात करूंगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सर हमने वाटर इमेज अच्छे से देख लिया, हमने मतलब मिरर इमेज के बारे में अच्छे से बात कर ली, क्या कॉन्सेप्ट्स होती है उसकी चीज हमने बेसिक से भी देख लिया। बेसिक से साथ में सर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी। बिल्कुल राधे राधे आप सभी को। देखिए प्यारे दोस्तों, बात यहां पर मुद्दे की मैं ये करने जा रहा हूं, आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। सर ये एक्चुअल में सर हमने एंगुलर डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया कि सर कोई सुई कितना कवर करती है। मतलब सर टाइम को यदि डिग्री में या कोण या एंगल में यदि पूछा जाए, उसे हम सर क्या कहते हैं, कोणीय दूरी के नाम से जानते हैं। क्या ये बिल्कुल बात कंफर्म है? सर 100% ये बात कंफर्म है। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, ये होता है दो सुइयों के बीच। सर मिनट की सुई और घंटे की सुई के जो बीच का जो एंगल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जो कोण कहते हैं। ये कोण हमें निकालना आना चाहिए। सर हमने बहुत डरावने डरावने फॉर्मूले सीखे। 30 इंटू एच वाला फॉर्मूला हमें पता है, 60 इंटू एच वाला हमें फॉर्मूला पता है। ये 100% आपको मैं बता दूं, ठीक है? ओके, अब देखेंगे यहां से आपको पता है, ये आपके सामने क्लॉक दे रखी है 12, उसके बाद में सर 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास रखना है आपको। सर 1 है, 2 है, 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8, ये 10 और ये 11। सर ये आपके सामने एक क्लॉक मैंने आपको बना दी। सर इस क्लॉक में आप देखोगे, मैं एग्जांपल से मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि सर इस घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। सर ये घंटे वाली सुई होगी और ये आपकी 1 मिनट की सुई होगी, ठीक है सर जी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में सर कितना एंगल बनेगा, ये आपको फाइंड करना होगा। सबसे मेन पॉइंट सर, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं? यदि सर दो सुइयों के मध्य, घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल का नाम होता है, हिंदी मीडियम वाले आंतरिक कोण बोलते हैं। आंतरिक कोण बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे एक्यूट एंगल। आंतरिक कोण के नाम से जानते हैं। इसे मैं बोलूं सर ये एक्यूट एंगल है। क्या है सर जी? एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। सर एक और नाम होते हैं सर, आंतरिक कोण हो गया सर, इसे इंटरनल एंगल भी बोला जा सकता है। इसे सर इंटरनल एंगल भी बोला जा सकता है। कोई किसी को कोई दिक्कत सर नहीं है। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम आंतरिक कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल इतना सा है कि सर ये एंगल तो आपने बना दिया कि सर ये जो बार वाला एंगल है इन दोनों सुइयों के मध्य, ये जो बार वाला एंगल बनेगा, सर इस एंगल को किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, इस जो एंगल को हम बोलते हैं सर, इसे हम बाहरी बोलते हैं। बाहरी कोण बोला जा सकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बाहरी कोण बोल सकते हैं, या फिर इसे बाह्य कोण बोला जा सकता है। सर बाह्य कोण बोला जा सकता है। सर इसे मैं आपको बोलूं परिवर्ती एंगल बोला जा सकता है, परिवर्ती कोण बोला जा सकता है, परिवर्ती कोण बोला जा सकता है। सर मैं बोलूं इसे, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। सर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, या एक्सटर्नल एंगल भी बोला जा सकता है। ये सिंपल सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई कि सर दो सुइयों के जो मध्य होगा कोण, इस वाले कोण एंगल को आंतरिक कोण कहते हैं और इस वाले एंगल को सर बाहरी कोण, परिवर्ती कोण कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसे हम आउटसाइड कह सकते हैं, एक्सटर्नल कह सकते हैं। ये बात आपको यहां से। अब थोड़ी सी बात इस एंगल के बारे में मैं आपसे बता दूं कि सर ये दोनों एंगल एक्चुअल में सर होते क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमें चर्चा बता दीजिए, ठीक है? ये दोनों एंगल के बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए यहां पर, ठीक है? आप सभी का ध्यान होना चाहिए।
सर इनके बारे में थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ बता दीजिए कि सर इन दोनों का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है और हमारी घड़ी में ये क्यों यूज होते हैं। मैं आपको बोलूं सर, जब भी घड़ी में कोणीय दूरी निकाली जाती है तो दो प्रकार के एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। कितने टाइप्स के सर? दो टाइप के, रिफ्लेक्सिव एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल, बड़ा कोण या परावर्ती या छोटा कोण। हमेशा याद रखना, इस नोट बना के अपनी नोटबुक में इस बात को ऐड कर लेना, आज के बाद में गलती मत करना कि सर जो छोटा कोण होता है ये 180 डिग्री तक ही होता है, 180 डिग्री तक ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप समझना यहां से, इससे बड़ा नहीं हो सकता मतलब सीधा सा है सर, ये 180 डिग्री से मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है सर जी, मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन सर ये जो होगा ये 180 से छोटा ही होगा, ये 180 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि सर जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है हमारी सुइयों के अंदर, वो सीधा सा मतलब है सर एक घड़ी के साथ एक सर एक क्लॉक बना के बता दीजिए जिससे हमारी और डाउट क्लियर हो जाए। यस सर, आपकी बात को मैं 100% सुनूंगा, जो जो आप डाउट बोलते जाओगे वो मैं सुनता जाऊंगा। कि मान लीजिए आपके सामने 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 या 8। अब बात को यहां से समझना, मैं आपको बोलूं कि सर एग्जाम्पल रूप में मैं आपको बोलूं कि सर एक काम करिए, 12 और 6 के बीच में क्या कोण होगा। मैं बोलूं 12 बज रहे हैं और यहां पर 6 पर सुई है, तो क्या कोण होगा सर? इसका मतलब हमने बचपन से पढ़ा है सर, ये जो एंगल है ये कितना होगा सर? 180 डिग्री से एंगल होगा। ये बात आप कंफर्म हो गई। इसका मतलब दुनिया का कोई भी सर छोटा एंगल होगा घड़ी के अंदर, वो 180 डिग्री से ज्यादा बन ही नहीं सकता। यदि एग्जामिनर मुझे क्वेश्चन में ये बोले कि सर दोनों सुइयों के बीच में मुझे रिफ्लेक्सिव एंगल बताओ या परावर्ती कोण बताओ, जब तक क्वेश्चन में इस बात को मेंशन ना कर दिया जाए कि सर दोनों सुइयों के मध्य मुझे बड़ा वाला कोण या रिफ्लेक्सिव कोण या परिवर्ती कोण निकाल के दीजिए, तब तक मैं हमारा आंसर में स्मॉलेस्ट या सर छोटा एंगल ही दूंगा। क्या मुझे बताइए 12 और 6 के अलावा कोई बड़ा कोण बन सकता है क्या सर? 100% नहीं बनेगा। ये सुई सर यहां होती तो 180 से छोटी होती, सर यहां होती तो 180 से छोटी होती, यहां होती तो भी 180 से छोटी, यहां होती तो भी 180 से छोटी, यहां होती तो भी 180 से छोटी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक स्मॉलेस्ट एंगल मैक्सिमम 180 डिग्री का हो सकता है। बात खत्म। 100% मैं आपसे बात करूं, यस सर जी बिल्कुल बात कर। रिफ्लेक्सिव एंगल की मैं बात करूं, अबे जंजल जी मैं आपका डाउट लेस्ट में लूंगा, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। रिफ्लेक्सिव एंगल की बात करूं सर, बड़ा कोण या परावर्ती कोण क्या होता है? परावर्ती कोण का मतलब यह रहता है, आप मान लीजिए सर बड़ा कोण, बड़ा कोण का मतलब सीधा सा है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया सर 12 और 6 दे रखा है, यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर 9 दे रखा। मान लीजिए सर, मान लीजिए 3 बज रहे, 3 बज रहे, तो सर ये एंगल तो मैं फाइंड कर लूंगा कि 90 डिग्री होगा, ये सर फाइंड। लेकिन सर जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपको पता है हमारा जो पूरा कंप्लीटली सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है सर? 360 डिग्री का होता है। क्या होता नहीं होता है सर? आपने बताया था कि सर पूरा जो सर्कल कवर होता है वो 360 डिग्री से होता है। 100% हाँ सर पूरा होता है। आपने बताया सर स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां तक हमारी बात क्लियर है। लेकिन सर मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको बोलूं कि 360 डिग्री है, यदि सर स्मॉलेस्ट एंगल 90 डिग्री होगा तो मुझे बताइए बड़ा कोण क्या होगा सर? 360 में से 90 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 270। जो होगा ये होगा सर कौन सा? परावर्ती कोण होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। क्या होगा सर जी? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। कि सर ये 90 डिग्री है तो सर जो बड़ा वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? 270 डिग्री होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि दो प्रकार के एंगल आप फाइंड कर सकते हैं सर, एक स्मॉलेस्ट एंगल और मैं आपको बोलूं रिफ्लेक्सिव एंगल। ये मैं आपसे सिंपल सा, ये आपको बात को समझ में आ गई। बस एग्जामिनर इस बात को यदि मेंशन ना करे, इस बात को यदि वो ना बताए कि कौन सा एंगल निकालना है, तो हमेशा मेरी बात को आप दिमाग में बैठा लेना, आपको आंसर केवल स्मॉलेस्ट एंगल निकालकर बोलना है, स्मॉलेस्ट एंगल निकालकर देना है। यदि वो एग्जाम में ऐसा बोल दे कि नहीं मुझे रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल के दो, तो आप इस छोटे कोण को 360 डिग्री में से आप लेस करके बता सकते हो कि इसका परावर्ती जो कोण होगा वो होने वाला है। ठीक है। अब क्या बचपन से आप इन फॉर्मूलों को पढ़ते आए नहीं आए? भाई बचपन का मतलब होता है कि आप जब तैयारी करने का जब समय स्टार्ट किया था
उस तैयारी करने वाले जो फर्स्ट समय को मैं बचपन कह रहा हूं। अब यहां से देखेंगे सर, ये फॉर्मूला है, हमने बचपन ये रटते आए सर, हम रटते आए सर, रटते आए। हमारे गुरुजी ने बताया था सर 60 को इंटू एच माइनस क्या करेंगे 11m करेंगे, उसके बाद में सर हम मोड लगा देंगे, मोड लगाने के बाद में अपॉन 2 कर देंगे। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है सर? याद है, 100% याद है। आज के बाद में ये फॉर्मूला आपके कई काम नहीं आने वाला सर। हमारे गुरुजी ने तो हमें यह सिखाया था, मुझे पता है आप कहां क्या क्या चीजें सीख के आए हो। 30 इंटू एच माइनस 11/2, यस सर जी, ये भी हमारे गुरुजी ने बताया था कि भैया ये 2 फॉर्मूले लगा लो, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सर आप क्या सिखाने वाले हो? कलोक तो सर बहुत टीचर पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ के भी आ गए, लेकिन आपकी क्लास में मुझे क्या नया मिलेगा वही तो मैं बताने वाला हूं। ये जो विकास सर की रामबाण ट्रिक होने वाली है कि सर आप बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। सर झूठ मत बोलो सर, झूठ मत बोलो, पहले तो आप एक बार प्रूफ करो, जब मैं आपकी मानूंगा कि सर पहले आप अपनी ट्रिक से आंसर निकालना और फिर मैं मेरे फॉर्मूले से आंसर निकालूंगा। यदि वो दोनों चीजें सेम होगी तब तो मैं आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं कि सर जो आप ट्रिक देने वाले हो वो 100%। एक बार तब यस करके बताएंगे, यस सर आप ट्रिक दे दीजिए, यस या नो में बताओ। यस सर बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट एंगल पर आपसे बात चर्चा करने वाला हूं। क्या तैयार हो सभी? यस बता दीजिए। 100% से तैयार है चीजों को हम सीखने के लिए। देखिए आपके सामने मैंने एक यहां पर क्लॉक बना देता हूं, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है? तैयार हो? यस या नो बताइए। यहां से मैं आपको बोलूं 12, यहां से 6, यहां से मैं आपको बोलूं 3, यहां से मैं आपको बोलूं 9, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया है, ठीक है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है सर जी? ये मैंने आपके सामने ये बनाकर दे दी, ठीक है? और ये आपकी कोई ये क्लॉक करार दे रही है। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका ध्यान केवल मेरी बातों पे होगा, अन्यथा आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। मैं आपसे सिंपल सा बोलूं, सिंपल सा मैं आपको इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए, इतना बता दीजिए, टाइम हो रहा है, सोचिए एक बार, टाइम हो रहा है सर कहीं ना कहीं यहां पर ये सुई है, कहीं ना कहीं 3:30 का समय हो रहा है, मतलब घंटे की सुई यहां पर है, और यहां पर मैं आपको बोलूं ये मिनट की सुई है। टाइम हो रहा है 3:30। मुझे स्मॉलेस्ट एंगल निकाल कर दे दो, आप स्टार लगा लीजिए। मुझे इतना सा मैं आपसे पूछूं, मुझे स्मॉलेस्ट एंगल निकाल के दे दीजिए। सर यदि टाइम ऐसा होता 5:20 का समय होता तो मुझे स्मॉलेस्ट एंगल निकालकर बता दीजिए। यदि टाइम सर ऐसा होता 9:35 का समय होता, मुझे आप स्मॉलेस्ट एंगल निकालकर बता दीजिए बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी फॉर्मूले के। और आपको सभी को पता है जिस बच्चे का CBT 1 क्लियर हो गया है, बिल्कुल आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बेटा इसमें से आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने आप में डबल आत्मविश्वास लाना है, और एक आत्मविश्वास के साथ में इस बार माँ बाप का सपना पूरा करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए CBT 2 में इस बार अच्छे नंबर लाने। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका CBT 1 हुआ, बहुत बढ़िया। देखिए क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं जो कीजिए पूछना चाहता हूं कि सर 3:30 बजे हैं, 5:20 है, 9:35 पर क्या होगा? तो सर सबसे पहले जो मैं लंबा प्रोसेस जो करते आए बचपन में, सर हमारे गुरुजी ने बताया था 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। क्या ये बात कंफर्म है? हाँ जी कंफर्म है। इस फॉर्मूले से निकाल दो। मैं मानता हूं सर, पहले इसको सोल्व करता हूं 5:20 को, तो मेरे गुरुजी ने बताया था 30 को 5 से गुणा कर लो, माइनस 11 को इंटू 2। मिनट कितने दिए हुए हैं सर? मिनट 20 दिए हुए हैं, तो 20 करके सर मोड लगा दो, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ये दुनिया के 2 ऐसे मोड गेट है जिससे बार हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सर आपने बोला 150 माइनस 11/2 इंटू 20, 2 से काटा 10, तो मैं निकल के आ गया सर 11 इंटू 10 कितने 110, तो मुझे निकल कर आ गया 40 डिग्री आ चुका है। कितना आ चुका है सर? 40 डिग्री हमने निकाल कर बता दिया। ये तो सर हमारा क्या हो गया, जो हम तरीका बचपन से करते आए, ये तरीका तो सर हमें आता है, 100% आता। अब देखिए सर, अब आपकी जो ट्रिक है वो आप बता दीजिए। ट्रिक सर शॉर्ट ट्रिक है या रामबाण ट्रिक है? सर रामबाण ट्रिक है। क्या है सर? रामबाण। ऐसा रामबाण बताओ कि हमारा आंख बंद करके यहां पर हमें कुछ भी फॉर्मूला ना लिखना पड़े। मैं आपको बोलूं सिंपल सा देखना, आपको पता है ये जो सुई है, मिनट की सुई कितना होती है सर? 5-5 मिनट के अंतराल की होती है। 5-5 मिनट के अंतराल की होती है, 100% होती है। टाइम कितना हो रहा है सर? 5:20 का समय हो रहा है। बात को समझना, 5:20 का समय हो रहा है, तो पहले तो आपको 5 लिखना है यहां पर,
लिख दिया 5। उसके बाद में आपको लिखना है कि सर जो मिनट वाली सुई वो कहां पर होगी, सर 5-20 का मतलब होगी कहीं ना कहीं जो सुई होने वाली है वो मेरी सर 4 पर होगी। होगी नहीं होगी? 100%। सर 5-5 के स्लॉट से मैं चलूं कि सर 5 मतलब टाइम हो रहा है 3:05, तो यहां पर 10 मिनट 2 पर, 15 मिनट 3 पर, तो सर 20 मिनट का मतलब मेरी सुई कहां पर होगी? आप बोलोगे मेरी सुई होने वाली है सर 4 पर। इसका मतलब यहां से इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है कि सर घंटे वाली सुई, इसका मतलब आपकी ट्रिक कहती है सर जो घंटे वाली सुई है माइनस क्या होगा, जो मिनट हैंड होगा, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। पहला स्टेप आपको यह लगाना मेरी ट्रिक के अंदर, आपको क्या लिखाना है, सर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में दोनों का डिफरेंस। आपने बोला 5 पर सर घंटे वाली सुई है 100% है। 4 क्या है सर? 4 क्या है सर जी? 20 मिनट 20वां है, तो 4 पर मेरी सुई होगी मिनट की 100%। इन दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आए, इन दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आ रहा है, यदि सकारात्मक आ रहा है, यदि पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है सर, एक पॉजिटिव आया है, एक को आपको मल्टीपल किससे करना, 30 डिग्री से करना है, क्योंकि सर एक घंटे में कितना चलती है घंटे वाली सुई? 30 डिग्री से चलती है, तो सर मैंने 30 से मल्टीपल कर दिया। 30 के बाद में क्या करना है सर जी? प्लस क्या करोगे? यदि आप दोनों का, इन दोनों सुइयों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आए, तो सर जो मिनट दे रखे होते हैं उनका आधा आपको जोड़ देना है, उनका आधा आपको जोड़ देना। 20 मिनट का आधा कितना होता है सर? 40 हमारा आंसर आ गया है, 40 हमारा आंसर आ गया है, 40 हमारा आंसर आ गया है। यदि 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 रामबाण ट्रिक यह कहती है कि सर पहले तो आपने घंटे की सुई निकाली, घंटे की सुई 5 पर होगी सर टाइम के हिसाब से, मिनट की सुई 4 पर होगी। यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, वो भी सर पॉजिटिव आ रहा है, तो इस एक को आपको 30 से मल्टीपल करके प्लस आपको मिनटों का आधा आपको जोड़ देना है। मिनटों का आधा जोड़ दोगे तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस फॉर्मूले से भी आपने 40 निकाला सर? 100% निकाला है, 100% निकाला है। वापस समझा रहा हूं, वापस इस क्वेश्चन को बनाओ, 3:30 को बनाओ सर, 3:30 को बनाते, 3 और 30 को बनाते, ठीक है सर। 3 और 30 को मैं बना रहा हूं, यहां पर आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर सबसे पहले सर मुझे घंटे की सुई लेनी है, उसके बाद में सर मुझे मिनट की सुई लेनी, मिनट हैंड लेना है। तो आपने देखा घंटे की सुई 3 पर होगी। मुझे बताइए 30 मिनट का मतलब क्या है सर? 30 मिनट का मतलब 5 मिनट, ये 1 पर, 10 2 पर, 15 3 पर, 20 4 पर, 25 5 पर, 6 30 पर। इसका मतलब सर जो मिनट की सुई होगी ना, वो सर 3:30 पर 6 पर होगी। होगी नहीं होगी सर? 100% होगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सर? इस बार जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहां पर तो आपको क्या लिखना है, घंटे कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, 3 को इंटू 30 से करना है, तो आपका आंसर आ गया सर 90। अब 90 में क्या करोगे? यदि सर आपका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा था तो आप मिनटों का उसके आधा उसमें जोड़ रहे थे, लेकिन सर यहां पर जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है सर? नेगेटिव आया है। इसलिए सर ये जो मिनटों का आधा होगा वो सर उसमें घटा देंगे, वो इसमें घटा देंगे। जैसे ही 15 आपने घटाया तो आपका आंसर आ गया 75 आ गया है, 75 आ गया है। अब मैं आपको क्लॉक से बताने वाला हूं प्रूफ रीडिंग, क्लॉक से बताने वाला हूं प्रूफ रीडिंग। आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए कि मैं आपको अब क्लॉक से बताने वाला हूं, क्लॉक से आपका ध्यान ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखना है आप, ठीक है सर टाइम क्या हो रहा है? आपने बताया सर जो टाइम हो रहा है वो 3:30 बजे का हो रहा है। मतलब सर यहां पर एग्जांपल देख लिए सर, सबसे पहले मैंने देखा 3 बज रहे हैं और 3 और यहां पर मिनट की सुई है। बात को समझना, बात को समझना, सभी का ध्यान ही होना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से आप देखना है, यहां से सर टाइम कितना हो रहा है? 3:30। सर मैं देखूं इसमें एक्चुअल में एंगल कितना बनेगा? 30, क्योंकि सर 1 घंटे 3 घंटे टोटल, 3 से 6 आई, तो सर कितने घंटे? 3। तो आपने डायरेक्ट बोला सर 90 आ गया। 90 के बाद में आपने बोला सर ये 75 क्यों आया? क्योंकि आप देखो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। इसका मतलब सर जो घंटे की सुई है वो कहीं ना कहीं सर आपको यहां पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि सर 3:30 बजे का समय हो रहा है ना। वापस देखना
सर 3:30 बजे का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई भी तो सर यहां से खसकेगी। सर इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री का था वो हल्का सा कम हो गया। ये कम कितना हुआ है, ये कम कितना हुआ है, क्योंकि सर घंटे की सुई चलेगी 30 मिनट, तो सर वो 15 डिग्री कवर करेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा ये हमारा बेसिक हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया कि सर 75 डिग्री हो चुकी है। 75। एक बच्चा बोला 5:37, मुझे पता था आप डाउट। अरे प्यारे मित्रों, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, अभी तो और मजा आने वाला है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपको मैं बताऊं कि यहां से देखो, यहां से मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहां होना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि सर 4:35 का समय हो रहा है, मुझे आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। मुझे आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। सर आपने बोला कि सर सिंपल सा है कि सर घंटे की सुई किस पर है, 4 पर है, ठीक है। मिनट की सुई किस पर है सर, 7 पर है। 7 पर है तो सर यहां पर जो रिजल्ट आने वाला है वो सर नेगेटिव आएगा, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होगा। 3 को इंटू आपने 30 से किया तो कितना आ गया है सर 90। 90 में आपने क्या करना है, माइनस करना है सर मिनटों का आधा, क्योंकि सर जब भी रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा तो हमें सर उसका आधा करके लेस करना है। तो 35 का आधा सर 17.5 होता है, और जैसे ही 17.5 आप लेस कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, मुझे आप बता दीजिए कि सर ये आंसर आने वाला है। आप बोलोगे 72.5 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 72.5 ही आएगा ना। यस सर जी, 72.5 डिग्री आएगा। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आने वाली है, अब आने वाली है। आपका ध्यान केवल मेरे बातों पर होना चाहिए, आपका ध्यान केवल मेरे बातों पर होना चाहिए। यहां से आप देखोगे कि सर यहां पर एक क्लॉक दे रखी है, बिना फॉर्मूले में आपको सिखा दूंगा, बस केवल आपका ध्यान यह होना चाहिए। मैं जो जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं बस आपका ध्यान मेरी बातों पर होगा। 12 हो गया है सर जी, 6 हो गया है, 3 हो गया है, 9 हो गया है, 10 हो गया है, 11 हो गया है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8। अब देखना आप, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका आंसर आ जाना चाहिए। सर आप एक काम करिए, टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है सर, 9 बजे का टाइम हो रहा है। टाइम इतना सा हो रहा है, 9 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आपसे बोलूं कि यहां पर कितना एंगल बनाएगी घड़ी, में आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, क्या आंसर आएगा बताइए। सिंपल सा पूछ रहा हूं, क्या आंसर आने वाला है बताइए। बताइए, टाइम हो रहा है 9 बजे का, तो आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर ये आंसर आने वाला। आपने बोला सर सिंपल सा, यदि मैं घड़ी में देखता हूं तो 30 डिग्री यहां कवर हो गया, 9 से 10, 10 से 11 30 हो गया, 11 से 12 30 हो गया। सर दुनिया यह तो सर देखते ही मुझे पता चल गया 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री हो गया। अब सर इसी क्वेश्चन को आप क्या करते हो, फॉर्मूले से करते हो सर। 30 इंटू एच माइनस 11 इंटू 2 मिनट। आप खुद देखेंगे सर मिनट हमें 0 दे रखा है 9, तो सर 30 को डायरेक्ट आप 3 से मल्टीपल करो, माइनस 11/2। यदि किसी चीज को 0 से मल्टीपल करते हैं तो वो 0 बन जाती है। डायरेक्ट आंसर आ गया 90 आ गया, 90 आ गया सर 90। अब सर आप वाली ट्रिक आप देखोगे सर, 9 0 का मतलब जानते हो सर, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आप बोलोगे घंटे वाली सुई है वो 9 पर होती है, और सर मिनट वाली सुई सर 12 पर होती है। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लो तो डायरेक्ट डिफरेंस 3 होगा। 3 को इंटू आप 30 से करोगे 90, क्योंकि सर मिनट है ही नहीं तो मैं क्या लेस करूंगा, तो 90 निकल कर आ गया है, 90 निकल कर आ गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बिना फॉर्मूले के उड़ाना सीख जाओ। पहला पॉइंट 100% कह रहा हूं, टाइम लगेगी चीजों को सीखने में, लेकिन जब सीख जाओगे तो बड़ा मजा आने वाला है। 7:40 सर 8:25, आप बताएंगे क्या आंसर होगा। मैं आपको बोलूं सर 11:40, मैं 9:36 आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा देर 9:36 आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा देरी और पेशेंस बना के आप यहां से रखेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, बताइए बताइए, क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं यहां से। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर क्या आंसर ला रहे हो 7:40 पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके आंसर आने लगे। किसी के 10 आ रहा है, किसी के 70 आ रहा है। बहुत बफर हो रहा है क्या, बफर हो रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं एक बार। क्या क्लास में बफरिंग हो रही है क्या, एक बार यस या नो बता दीजिए। बफरिंग हो रही है, एक बार मैं चेक, एक बार यस कर दीजिए। देखो सर 7:40 का समय हो रहा है। 7:40 का जब समय होता है तो हमारी घड़ी में क्या होता है, 7:40 का मतलब मान लीजिए सर जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 पे ला देता हूं एक बार के लिए। 7:40 का मतलब कि सर ये जो सुई है वो मिनट वाली सुई यहां पर,
होगी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि दिमाग क्या लगाए हम, दिमाग ये लगाना है आपको कि सर जरूरी नहीं है कि सर ये घंटे वाली जो सुई है वो 7 पे तो नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं सर कितने 40 मिनट है तो कहीं ना कहीं सर ये जो घंटे वाली सुई होगी वो भी तो आगे बढ़ेगी, 100% आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई। अब मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं कि सर मिनट वाली सुई किस पर, 7 पर, घंटे वाली सुई किस पर, 7 पर, और मिनट वाली सुई 8 पर। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 आएगा, 1 को मल्टीपल किससे, 30 से, तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ। क्या आंसर आ गया, नहीं सर, जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो सर मिनट का आधा लेस करना है, और जैसे ही मिनट का आधा लेस करोगे तो क्या बिना फॉर्मूले के 10 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, ये आप फॉर्मूला लगा के भी देख लेना, 10 का 10 ही आएगा, चैलेंज आपको है। मैं आपको बोलूं 8:25 है, आप बोलोगे घंटे की सुई 8 पर, मिनट की सुई 5 पर, सर डिफरेंस कितना, 3 का, 3 को 30 से मल्टीपल 90, 90 का क्या करेंगे, अरे सर जी डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, तो सर मिनटों का आधा इसमें जोड़ देंगे, जैसे ही 12.5 आप जोड़ोगे 102.5 आपका आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। क्या ट्रिक अच्छी लगी, नहीं लगी, यस या नो में बताना, और सेशन को आपको लाइक करना। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो एक बार सेशन को लाइक करके यस कर दीजिए। 100% सर हमें जो ट्रिक आपने बताई है वो बिल्कुल काम कर रही है और हमें मजा आ रहा है इस ट्रिक के अंदर। मैं आपको बोलूं यहां से सर 11:40 का समय हो रहा है, सर 11:40 का हो रहा है, तो घंटे वाली सुई 11 पर सर जी, और सर ये 40 पर मतलब 8 पर सर जी। सर डिफरेंस कितना, 3 का, 3 को 30 से मल्टीपल 90। अब क्या सर डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, यस सर, जब पॉजिटिव में आएगा तो मिनटों का आधा सर मैं जोड़ दूंगा, और मिनटों का आधा जोड़ दीजिए 20। क्या हमारा आंसर 110 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, 100% आएगा सर, 100% आएगा, 100%। सर 10-20 का, अरे सर जी घंटे वाली सुई 10 पर, मिनट वाली सुई 4 पर, अरे सर जी 6 को इंटू 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे सर जी 180 डिग्री आ जाएगा। सर रिजल्ट कैसा है, सर रिजल्ट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कितना पॉजिटिव, तो 20 का आधा इसमें जोड़ देंगे। क्या ये आंसर 190 होगा, क्या 190 डिग्री आंसर होगा क्या, नहीं सर जी, नहीं सर जी, नहीं सर जी, 190 कभी भी आंसर नहीं करना। यदि एग्जामिनर ने मुझे ये बोला नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव निकालना है या नहीं निकालना है, तब तक 190 कभी भी आंसर नहीं होगा। तो सर इस 190 को छोटे एंगल में बदलना है, तो 360 में से माइनस 190 आपने घटा दिया, तो जो आपका आंसर आ गया है 170 डिग्री, जो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल एंगल हो जाएगा, स्मॉल एंगल हो जाएगा, स्मॉल एंगल हो जाएगा। वेरी गुड, बात को समझना, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था किसी भी एंगल में यदि एक बड़ा एंगल आपको निकाल दिया जाए, और जब तक एग्जाम में यह नहीं बोला है कि सर मुझे बाह्य कोण या परिवर्ती कोण या एक्सटर्नल एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल बताओ, तब तक आप 190 आंसर नहीं करोगे, उसको आप 360 में से उसको बता दो भाई छोटा एंगल 170। अब सर इस क्वेश्चन में फंस गए हम, सर इसमें आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। 6:30, इसमें हम क्या करेंगे, अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ मेरे प्यारे मित्रों। सर क्या बुद्धि लगाएं, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे। अब यहां से आपका ध्यान, सर 6:30 का समय हो रहा है, मुझे बताओ घंटे की सुई कहां पर थी, 6 पर, एक बार 6 पर ले लो, सॉरी, और मिनट की सुई कहां पर थी, सर यहां पर थी, सर यहां पर थी। दोनों सुइयां क्या एक जगह रहेगी क्या, सर कतई नहीं रह सकती, 100% नहीं रह सकती। क्या दोनों सुइयां एक जगह रह सकती है क्या, सर नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि सर 6:30 का समय हो रहा है, तो क्या घंटे की सुई एक जगह पड़ी थोड़ी रहेगी, नहीं सर जी, ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब सीधा सा है कि यहां पर 6:30 है, ये 6 पर है, और ये किस पर, 6 पर है, दोनों को सर क्या आ गया, 0 आ गया है, 0 आ गया है। सर 0 का मतलब जानते हो कि सर ये रिजल्ट एक पॉजिटिव होता है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो सर मिनट का आधा कितना होता है, 30 का आधा 15 होता है। ये 15 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ गया, ये 15 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ गया, ये 15 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ गया, 100% आ गया। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सर आप एक काम करिए, 7:45 का समय मुझे बता दीजिए, तब मैं मानू क्या आंसर होगा बिना फॉर्मूले के।
आप यदि फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर आने वाला है। मैं आपसे बोलूं सर 7:45 का समय हो रहा है तो क्या लॉजिक लगेगा? अरे सर जी ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, क्या करूंगा सर, घंटे वाली सुई 7 पर, मिनट की सुई 9 पर, दोनों का डिफरेंस कैसा सर, नेगेटिव है, वो तो बाद में काम आएगा सर जी, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, 2 को 30 से मल्टीपल किया तो सर 60 आ गया। क्या 60 हमारा आंसर? नहीं सर जी, जब जब नेगेटिव आएगा मिनटों का आधा लेस हो जाएगा, 60 में से 22.5 आपने लेस कर दिया तो क्या 37.5 मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस सर जी 37.5 बिल्कुल 100% आएगा। अब किसी बच्चे को यदि किससे निकालना है, फॉर्मूले से निकाल कर दे दो तो भैया फॉर्मूले से भी निकाल लो, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। किसी को मेरी ट्रिक पर शक है तो 30 को मल्टीपल सर 7 से करोगे 210, 11 इंटू टी मिनट इंटू 45, सर इसको सोल्व कर लो तो भी आपका आंसर 37.5 आएगा। 100% आप इसको सोल्व कर सकते हो। वेरी गुड ऐप, बहुत बढ़िया। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए यस सर, और एक बार लाइक कर दीजिए विकास सर को कि सर यस सर 100% मुझे मजा आ रहा है और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव एंगल पर। सर एक्चुअल में सर रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल सीधा सा मतलब होता है सर ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा का आएगा, ज्यादा आएगा, बात खत्म। ऐसा एंगल जो क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा आता है उसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल या सर क्या कौन सा कोण कहते हैं? परिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं, इसे बाह्य कोण भी हम कह सकते हैं। ये बात तो हमारी यहां पर कंफर्म हो गई है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? मैं आपको बोलूं सिंपल सा, मैं आपको बोलूं टाइम हो रहा है 9:30 बजे का और एग्जामिनर बोल रहा है क्या सर इसका बाह्य कोण निकाल दीजिए, बाह्य कोण निकाल दीजिए। आपसे बोलेगा सर एक वृहत कोण निकाल दीजिए। हिंदी मीडियम वाले की लैंग्वेज ऐसे होती है, इंग्लिश मीडियम वाले को पता है ये कैसी परिवर्ती कोण निकाल दीजिए। क्या इसका आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मुझे इतना सा सर एक रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल दीजिए, रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल दीजिए। क्या इसका आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। सर 100% निकाल पाऊंगा। सर कैसे? आपसे केवल बाह्य कोण पूछ रहा है तो बाह्य कोण का मतलब जानते हो सर जी, ये घंटे वाली सुई 9 पर, मिनट वाली सुई 6 पर, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। 3 को मल्टीपल 30 से कितना आया? 90 आया, और 90 के बाद में मिनटों का आधा इसमें जोड़ देंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो क्या हमारा आंसर 105 डिग्री होगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमारा आंसर 105 हो गया क्या? नहीं सर जी, एग्जामिनर ने इस बात से इसको मेंशन कर दिया कि मुझे तो केवल बड़ा कोण निकाल के दे दो। बड़ा कोण का मतलब जानते हो क्या होता है? सर बड़ा कोण का मतलब अच्छे से जानते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। सर टाइम कितना हो रहा था? सर 9:30 का टाइम हो रहा था। इसका मतलब अब जो ये एंगल निकालना है मुझे, ये एंगल निकालना है, छोटा एंगल आपने निकाल दिया, इन दोनों के बीच में 105 डिग्री होता है, तो सर 360 में आपने 105 आप लेस कर देंगे तो मुझे पता चल गया 255 डिग्री क्या होगा? ये एक बाह्य कोण होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? 100% समझ पाए हैं कि सर एग्जामिनर इस बात को आपको मेंशन करने वाला है कि सर एक्चुअल में जो आपको एंगल फाइंड करना है कि सर वो बाह्य कोण फाइंड करना है या नहीं। यदि एग्जाम में ना बोला जाए कि कोई परावर्ती कोण है तो हमेशा उसको स्मॉलेस्ट एंगल निकाल कर देना है, स्मॉलेस्ट एंगल निकाल कर देना है जो हमेशा 180 डिग्री तक मैक्सिमम होता है और हमेशा उससे ज्यादा नहीं होगा। मेरी बात को यहां तक समझ पाए हैं क्या सर? 100% समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से यदि एक लाइन लिखी है बहुत अच्छे से थ्योरी में, यदि आपसे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोणीय दूरी पूछी जाए तो आपको हमेशा छोटा कोण ही निकालना है, छोटा कोण ही निकालना है। जब तक आपको क्वेश्चन में विशेष रूप से इस बात को मेंशन ना करे कि वो रिफ्लेक्सिव एंगल को ना बोले, तब तक आपको रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड नहीं करना है। भले ही वो ऑप्शन में कुछ भी हमें दे दे, हमें केवल हमारे छोटे कोण पर बात करनी है, छोटे कोण पर बात करनी है। ये बात आपको याद रखना, स्मॉलेस्ट एंगल की बात करनी है। ये बात भी हमारी सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से घड़ी और मिनट की सुई के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ये एक 100 गुण संपन्न, ये बिल्कुल वैश्विक बात है। यदि कोई 180 डिग्री से अधिक आता है तो हमेशा छोटे कोण एक्यूट एंगल को
प्राप्त करने के लिए या निकालने के लिए हमें उसको 360 में से लेस कर देना चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल है, यदि कोई एंगल 210 डिग्री आता है तो छोटे कोण के लिए हमें 360 में से यदि मैं 210 घटा दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर 150 डिग्री आ जाएगा। कि बात को समझ पाए हैं सर? 100% आपको समझ पाए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लिखिए, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, आप बताइए क्या होगा। सर आपसे बढ़िया इतना अच्छा टीचर आज तक नहीं मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे भी आज तक नहीं मिले, आप लव यू टू ऑल प्यारे भाइयों। देखिए 9:15 का समय हो रहा है और 9:30 का, क्या इसको उड़ा नहीं सकते? सेकंडों में उड़ा सकते हैं सर जी। सर क्या कहती है ट्रिक? घंटे की सुई माइनस मिनट की सुई, दोनों में क्या है डिफरेंस? पॉजिटिव आएगा तो मैं क्या करूंगा, मिनट का आधा उसमें जोड़ दूंगा। यदि नेगेटिव आएगा तो मिनट का आधा क्या करूंगा सर, घटा दूंगा। यही हमारी रामबाण ट्रिक है सर। 9:15 का समय, ये 9 पर और ये किस पर सर, 3 पर, दोनों का सर 6 आ गया। 6 को इंटू 30 से किया तो 210 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। 180, ठीक है सर जी। ये कितना आ गया सर? 180। 180 के बाद में क्या करना है मुझे बताओ सर। दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 आया, 9 थी, 6 इंटू 30 180। 180 में क्या करोगे सर? पॉजिटिव रिजल्ट है तो सर 15 का आधा जोड़ दो। 15 का आधा कितना होता है सर? 7.5 होता है। क्या 187.5 हमारा आंसर होगा क्या? मुझे इतना सा बता दो। नहीं सर जी, नहीं सर जी, इसको आपको 360 में लेस करना ही पड़ेगा। माइनस 187.5 क्या आंसर आएगा? सभी का आंसर आ रहा है 172.5 डिग्री, ये आंसर है। सही आंसर है, बताइए क्या आंसर सही है सर? 172 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 180 यहां लेस करेंगे तो आपको पता चल गया कि सर जो एक्चुअल में आंसर है वो आ गया। सर पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा पता चलेगा? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पता चलेगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। अरे प्यारे भाई, बड़े से छोटा लेस होता है तो क्या आता है? अरे सर जी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। सर 9:30 का समय हो रहा है, घंटे वाली सुई 9 पर और ये 6 पर, 9 में से 6 पॉजिटिव रिजल्ट है सर जी। तो सर कितना डिफरेंस? 3 का डिफरेंस, 30 का मल्टीपल कितना? 90। 90 के बाद में क्या जोड़ना है सर? इसका आधा जोड़ दो डायरेक्ट। 15 जोड़ दोगे तो क्या 105 डिग्री हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा सर? 100% 105 आएगा। 100% 105 आएगा। वेरी गुड। क्या इसको भी उड़ा दोगे? नहीं उड़ा दोगे सर? आंख बंद करके छोड़ो, उड़ा देंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। 11 पर घंटे की सुई, 8 पर, डिफरेंस कैसा? पॉजिटिव का। कितना डिफरेंस? 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 डिग्री। 90 में आपने इसका आधा जोड़ देना है तो 20 डिग्री आपने और जोड़ दिया। तो आंख बंद करके, क्या फॉर्मूले लगाते थे? फॉर्मूले से जल्दी आंसर आ रहा है क्या? इस रामबाण ट्रिक से आंसर आ रहा है? एक बार यस या नो बताओ। क्या सर फॉर्मूले से सही आंसर आ रहा है या फिर इस वाली ट्रिक से आंसर आ रहा है? मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये मुझे आप बता दीजिए, बताइए, बता दीजिए मुझे, बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर 6.5 में 15 डिग्री क्यों आया? 6.5 में बेटा मैंने पिछली बार भी बताया था, ये सुई 6 पर, ये सुई 6 पर, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। अब 0 क्या होता है सर? 0 दुनिया का माइनस में थोड़ी है सर, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में। तो प्यारे मित्र 30 डिग्री का मतलब जानते हो कि घंटे वाली सुई भी 30 मिनट चली है। 30 मिनट का मतलब 15 डिग्री चली है। तो भैया दोनों का डिफरेंस तो ठीक है। इस 0 में आपने क्या करना है? मिनटों का आधा जोड़ देना है। तो 15 मैंने जोड़ दिया तो ये ले 15 डिग्री आ गया। बस समझ गए मेरी बात को? इसलिए 15 डिग्री आया। सर 3:30 बजे का समय हो रहा है सर, घंटे वाली सुई 3 पर, मिनट वाली सुई 6 पर, डिफरेंस कैसा? अरे सर जी छोटे में से बढ़ा जाएगा तो माइनस का डिफरेंस नेगेटिव का, लेकिन टाइम तो नेगेटिव में नहीं होता है ना। तो 30 से मल्टीपल 90 डिग्री, 90 में माइनस 30 का आधा माइनस 15, तो क्या 75 डिग्री हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा सर? 100% आएगा, 100% आएगा। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने पीडीएफ डाल दी है, कल भी क्लॉक की पीडीएफ डाल दी थी, आप आराम से देख सकते हैं। क्या इस टाइम को कर सकते हो क्या सर? ये दोनों मुझे SW दे दो, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे नया कॉन्सेप्ट बताओ। ये तो सर हम कर लेंगे क्योंकि आपकी ट्रिक हमें काम आ गई है, ये बात तो कंफर्म हो गई है सर जी। ओके वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। ये सभी क्वेश्चन आपको देखिए, यहां पर मैंने ट्रिक बता दी है। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर यदि पॉजिटिव हो,
यदि पॉजिटिव हो तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर क्या करना है, मुझे आंसर निकालना है। ये वाली कंडीशन होगी जब पॉजिटिव आएगी, बात खत्म। यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच यदि डिफरेंस नेगेटिव का हो तो क्या करना है। एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है आपकी ट्रिक सबको फेल कर देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। घंटे और मिनट की सुई का अंतर नेगेटिव हो तो दिए गए मिनटों का सर आधा घटाकर मुझे आंसर करना है, आधा घटाकर मुझे आंसर करना है। क्या ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई है? समझ में आ गई है, समझ में आ गई। लेकिन 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 बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई है। अब बात तो अब शुरू होगी। अरे सर जी आपने तो ये जो ट्रिक बताई, आपकी ट्रिक अब फेल हो जाएगी। ये जब ये टाइम पूछ लोगे तब हम कहां जाएंगे? अरे सर जी हम कहां जाएंगे जब ये टाइम हमसे पूछ लिया? अरे सर जी ये वाला तो ठीक है, मिनट की सुई 4 पर होती है। अरे सर जी 7:16 पर क्या करूंगा, 7:18 पर क्या करूंगा, 7:19 पर क्या करूंगा? क्या ट्रिक फेल हो गए? नहीं, रामबाण ट्रिक, राम का नाम आगे लग गया तो रामबाण ट्रिक कभी फेल नहीं हो सकती। तो सर ऐसे क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं। सर एक काम करिए, 7:16 है सर, इसको फॉर्मूले से निकाल दीजिए। हमारे गुरुजी ने फॉर्मूला सिखाया 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये आपका फॉर्मूला होता है। सर मैं क्या करूंगा, 30 को 7 से मल्टीपल करूंगा, 7:16 है, माइनस 11/2 इंटू 16 करूंगा। सर 16 से काट दो 8, सर 210 में से माइनस 88 घटा दो सर जी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बताइए? 210 में से 88 गया तो कितना आंसर आएगा? मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 222 डिग्री, 122 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये लो 122 डिग्री, सर फॉर्मूले से निकाल कर दे दिया मैंने 122 डिग्री। 7:16, सर आपकी ट्रिक फेल होगी? नहीं, बात को समझना। सर 7:15, सर घंटे वाली सुई, क्या देखो ट्रिक एक ही कहती है, हावर एंड माइनस मिनट हैंड। सर घंटे वाली सुई कहां पर है? 7 पर है। मिनट वाली सुई कहां पर है? 3 पर है। दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव है, यस सर पॉजिटिव है, 4 को मल्टीपल 30 से कितना आया? 120। 120 में आपको क्या जोड़ना है सर? यहां पर मिनटों का आधा जोड़ना है, 107.5, 7.5, तो आंसर आ गया 127.5। बताइए अब सर आपकी ट्रिक फेल हो गई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 7:16 पर भी ट्रिक चलेगी? 100% चलेगी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। देखो सर मिनट की सुई, घंटे की सुई 7 पर माइनस, सर ये 16 दे रखा है। सर इसका मतलब थोड़ी सी बुद्धि आप लगाओगे, 16 मिनट दे रखे हैं। मुझे बताइए एक जब फेरा चलता है सर, मिनट की सुई एक एक पॉइंट पर कितने का गैप होता है? सर 5 मिनट का गैप होता है। कितना होता है? 5 मिनट का गैप होता है। तो सर मैं क्या करूंगा, इस 16 में 5 का भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। बात को समझना। सर एक स्लॉट मिनट का कितना होता है? सर जी 5 मिनट का होता है। सर एक स्लॉट कितना होता है? 5 मिनट का होता है। यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे तो पता चल गया कि सर 15 का मतलब 3 होता है, तो सर 16 है तो 3 से कहीं ना कहीं हल्का सा ज्यादा आएगा। सर आएगा तो 3.2। यदि मैं 3.2 को लेस कर दूं, बात को समझना, फॉर्मूले से 122 डिग्री आया सर, 100% आया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर? पॉजिटिव आ गया। कितना आ गया? 3.8 आ गया। इस 3.8 को यदि आप 30 से मल्टीपल करते हैं तो मुझे बताइए 38 को 3 से कितना आंसर आएगा? मुझे बताइए यदि 38 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा? सर इसका आएगा 104। मुझे बताइए क्या आंसर आएगा? मुझे बताइए सर 114 आ जाएगा, 114 डिग्री आ जाए। और मैंने बोला पॉजिटिव आ जाए तो मिनटों का आधा जोड़ दो, मिनटों का आधा जोड़ देंगे, 122 डिग्री आ गया है। अरे सर जी ये तो ट्रिक पास हो गई है। क्या फॉर्मूले से क्या निकला है? अरे सर जी 122 निकला है। सर आपकी ट्रिक से क्या निकला है? सर जी 122 निकला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 5-5 मिनट का स्लॉट होता है। मुझे इतना पता है 7:15 पर सर 3 पर सुई होगी, लेकिन सर 7:16 आ गया तो 3 से हल्का सा ज्यादा, 3 से हल्का सा ज्यादा। इसका मतलब यदि मैं यहां पर भी 5 से डिवाइड करूं तो सर क्या होगा? 3.4 होगा सर जी, 3.4 होगा। घंटे वाली सुई 7 पर और मिनट वाली सुई 3.4, तो ये लेस कर दो। 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 0.4 गया 3.6।
3.6 को 3 से मल्टीपल करो तो सर 108 आ गया। 108 में पॉजिटिव है तो 17 का आधा ले ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 8.5 ऐड कर दो 116.5 आ गया, आंसर आ गया 116.5 डिग्री आ गया है। क्या सर इसको फॉर्मूले से करके बताओ 7-17 को? अरे फॉर्मूला लगा लो प्यारे मित्रों, 7-17 लगा लो तो 30 को यदि 7 से मल्टीपल 210 माइनस 11/2 इंटू 17 है, 17 को यदि 11 से मल्टीपल करोगे तो भी आंसर 116.5 ही आएगा। आंसर सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन यदि मैं करूंगा तो भैया मेरा क्या होगा एग्जाम में? मुझे तो दूसरों से स्मार्ट अप्रोच के साथ में काम करना है, तो भैया स्मार्ट अप्रोच लगाओ ना। 7-18 है, अरे भैया फॉर्मूले से करोगे तो पॉइंटों में दिमाग खराब हो जाएगा, माइनस प्लस करते हुए पूरा समय निकल जाएगा। हैंड टू हैंड उड़ाओ। 7-16 है, घंटे वाली सुई 7 पर मिनट की। अरे सर जी 18 का दुगना कर दो 36 3.6। अरे भाग भी क्यों देना है मुझे सर? भाग भी नहीं देना मुझे, तो केवल 18 का दुगना करना है 36 3.6 लेस कर दो, 3.6 लेस कर देंगे 7 में से 3 4 में से तो 3 क्या हो गया 3.4 आ गया। 3.4 को 30 से मल्टीपल कर दो, क्या आ जाएगा? मैं इसका सिंपल सर आप बोलोगे सर जी 102 आ गया। 102 डिग्री में आपने मिनटों का आधा जोड़ दो, 9 आप जोड़ दोगे तो क्या 111 डिग्री आएगा? नहीं आएगा सर, 100% 111 आएगा। मैं आपसे बोलूं 7-19 हो रहा है, अरे सर जी 5 का भी भाग मत दो, आप तो 19 का डबल कर दो 38 होता है। 38 का मतलब 3.8 होता है सर जी, 3.8 होता है क्योंकि 5 का डिवाइड दोगे तो भी 3.8 आएगा। घंटे वाली सुई 7 पर, मिनट की सुई किस पर 3.8, तो 3.8 लेस कर दो तो आपने बोला 3.2, 3.2 को आपने 30 डिग्री से मल्टीपल कर दिया तो 32 इंटू कितने होते हैं 96 होता है सर जी। 96 डिग्री में मिनटों का आधा जोड़ दो तो 9.5 आपने जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 105.5 डिग्री आ गया है। यदि फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आपका आंसर आएगा, तो भी आपका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया पे, वेरी गुड यहाँ पे, बहुत बढ़िया। 104 कहां से आ जाएगा प्यारे बच्चे? आप इसको टोटल करो, 18-19 का आधा सर कितना होता है 9.5 होता है 105। सर इसको, अरे सर दुनिया का सबसे आसान सवाल है सर, 7 - 4, अरे सर जी 3 आ गया, 3 को मल्टीपल 30 से 90 और 90 डिग्री में मिनटों का आधा जोड़ देंगे 10 डिग्री, 100% आ जाएगा। 100 डिग्री हमारा निकल कर आ गया, 100 डिग्री हमारा निकल कर आ गया। ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक कैसी लगी? एक बार यस करके बता दो। यस सर ट्रिक मजा आ गया। एक बार लाइक बनता है दोस्तों, इस बात पर जितने बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक कर देना। यस सर जी हमें ट्रिक आपको पसंद आ गई है। क्या ये क्वेश्चन आप उड़ा लोगे? सर 100% उड़ा लेंगे। 6-15 का मतलब जानते हो? यस सर जी। घंटे वाली सुई 6 पर, मिनट वाली सुई 3 पर, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है? सर जानते हैं सर। 3 आ गया, 3 को मल्टीपल 30 डिग्री से करेंगे तो 90 आ गया। 90 में सर इसका 7.5 जोड़ देंगे तो सर 97.5 हमारा आंसर निकल कर आ गया। 97 पॉइंट आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे क्या सर इन क्वेश्चनों को कर लोगे? यस सर कर लेंगे। सर 16 में 5 का भाग दोगे तो वही कहानी आने वाली है 3.2 की। सर ये क्या 3.4 की कहानी आने वाली है। सर ये कितनी आने वाली है 3.6 की आने वाली है, ये 3.8 की आने वाली है और ये 4 की आने वाली है। क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूं? यस या नो बताओ। गर्दा मचा दिया सर आपने। क्या ये मैं क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं ये कर लोगे या नहीं करोगे? 100% कर लेंगे। सर जी क्या करोगे? घंटे वाली सुई 6 पर, मिनट की सुई 3.2, दोनों का डिफरेंस कर लो सर जी। अरे सर दोनों का डिफरेंस 2.8 आता है। 2.8 को आपने 30 से मल्टीपल करना है तो आप बोलोगे 84 आ गया। 84 डिग्री में पॉजिटिव आया है डिफरेंस तो सर दोनों का आधा जोड़ देंगे तो 92 डिग्री हमारा आंसर आ गया। 92 डिग्री, वेरी गुड। यहाँ पे ये इससे अच्छा, कैलकुलेशन से अच्छा है कि सर हम इस स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर 6 पर 3.4 को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? आप मुझे खुद बता दीजिए। 6 में से 3 गया तो 2.6 को 30 डिग्री से मल्टीपल 78 डिग्री, 78 में आपने इसका आधा ऐड करना है तो 8.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया है सर? 86.5 डिग्री आ गया है। बिना देख लो, आप खुद दिमाग लगाओ कि मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे इतने फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि मैं अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊं। 6 में से 3.6, 2.4 कैसा रिजल्ट है सर? पॉजिटिव है तो 2.4 को 30 डिग्री से मल्टीपल करोगे तो कितना आता है? आप बोलोगे 72 आता है और उसमें सर मिनटों का आधा 9 ऐड करना है तो क्या 81 डिग्री आएगा? सर 100% 81 आएगा।
आप बोलोगे सर 6 में से 3.8 घटा दो तो क्या आ गया 2.2, 2.2 को 30 से मल्टीपल 66 डिग्री और प्लस क्या करोगे मिनटों का आधा, 9.5, 9.5 का मतलब होता है 75.5 डिग्री। क्या आंसर आ गया सर? आ गया है बिल्कुल। क्या सर 6:20 का समय 6 और 4 ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, पॉजिटिव आ गया। 2 को इंटू कितना, 2 को इंटू 30 से 60, 60 में आपने 10 और जोड़ देना है तो 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे बताइए कितने जल्दी जल्दी हमने कॉन्सेप्ट को उड़ा दिया है। क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या हम कर पाएंगे नहीं पाएंगे? तो एग्जाम के क्वेश्चन भी करवा दो। सर आपकी जो ट्रिक है ये लगती नहीं लगती, हमें तो ये प्रूफ कराओ। ये बात मत बोलो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, हमें तो प्रूफ कराओ। एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन आपकी ट्रिक से होता नहीं होता तब तो मैं आप पे विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब देखिए यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप मेरी ट्रिक से करोगे 100% इसका आंसर आ जाएगा, 100% कह रहा हूं आपको। मुझे बताइए सर आपके सामने 4:05 का समय हो रहा है, तो क्या इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो नहीं सकते? मैं तो सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो नहीं हो सकते हो? मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं, बताइए। अरे मेरे भाई 7.5 कहां है मेरे कहां है 7.5 कहां है? मैंने कहा लिखा 75.5 है, 7.5 कहां लिखा मैंने? यार क्या बच्चे बात है। देखो 4 सर घंटे, देखो हमें ट्रिक पता है, घंटे की सुई माइनस मिनट हैंड की सुई, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा आपको क्या कर देना है, मिनट का आधा आपको प्लस कर देना है। यदि नेगेटिव आ रहा है तो मिनट का आधा लेस। सर ये ट्रिक बता दो। ट्रिक कहती है घंटे की सुई 4 पर, मिनट की सुई सर 1 पर, क्योंकि सर 5 मिनट का समय हो रहा है। डिफरेंस पॉजिटिव 3 को इंटू 30 से 90, 90 में क्या करोगे पॉजिटिव में मिनटों का आधा ऐड कर देंगे, 2.5 ऐड कर दो तो क्या आंसर आ गया है? आंसर आ गया 92.5 आ गया है, 92.5 आ गया। बताओ कितना टाइम लगा, बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को उड़ाने में? अरे सर जी हम तो बचपन से ये कहानी रटते आए हैं। कौन सी कहानी सर? 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। क्या रटा नहीं रटा? रटा सर जी, रटाया गया है हमें कि भाई यही रामबाण है। 30 को मल्टीपल किससे? 30 से मल्टीपल, देखो 30 को इनसे किससे सर? 4 से 120, 120 माइनस 11/2 इंटू 5। अरे भैया मुझे बताओ, आप बताओ, यहां पर 120, 120 में से माइनस 55/2 करूंगा तो सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूंगा, 27.5 करूंगा तो 92.5 लाऊंगा। अरे सर जी ये करूं या ये करूं, आप बताओ। तो इससे आराम से आ गया, बिना पेन के आप उड़ा सकते हो, बिना पेन पेपर के। 10:35 का समय हो रहा है। दिमाग में, माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए, सर घंटे वाली जो सुई होगी वो सर 10 पर रहने वाली है, ये बात मुझे कंफर्म हो गई। मिनट वाली सुई कहां पर रहने वाली है सर? 7 पर रहने वाली है। दोनों का सर डिफरेंस पॉजिटिव है, 3 को मल्टीपल किससे? 30 डिग्री से, तो आप बोलोगे 90 आ चुका है सर, प्लस होगा मिनटों का आधा तो 17.5 आपका ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आंसर होगा, मुझे बताओ। एक मिनट रुको, 10 यार ऑप्शन में मुझे मिस्टेक लग रहा है, ऑप्शन मुझे मिस्टेक लग रही है। एक बार वापस चेक कर लो क्या बिल्कुल सही है क्या, एक बार देख लो। सर 10:35 का समय हो रहा है, 10:35 पर घंटे मिनट की सुई में। अच्छा व्रत कौन पूछा है देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए व्रत कौन पूछा है। तो भैया जी जो मैंने सही निकाला था 107.5, क्या ये मेरा आंसर होगा? नहीं सर जी, ये तो सर एक स्मॉलेस्ट एंगल है। तो 360 डिग्री में माइनस 107.5 डिग्री घटा दो सर जी, तो क्या आंसर आ जाएगा? आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, मुझे बताइए। क्या सर आप 160 डिग्री घटाओगे नहीं घटाओगे? सर बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि 17 पॉइंट मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ मिसमैच, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या हाँ सर जी ऑप्शन मिसमैच हो सकते हैं? ऑप्शन में मिसमैच लग रहा है, क्योंकि देखो यहां से आप देखो 10 पर थी सुई और ये 7 पर, दोनों का डिफरेंस आया 3 का मल्टीपल 30, 90 सर पॉजिटिव था तो 35 का आधा कितना होता है? 17.5 जोड़ दिया, 107.5 आता है, 107.5 आता है। तो 107.5 आने पर आपने 360 में से 107.5 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा ये बताइए। बिल्कुल ये ऑप्शन सब गलत है, ऑप्शन सब गलत है, ऑप्शन को हटाओ। आंसर आएगा 252.5 डिग्री आएगा, 252.5 डिग्री आएगा, 252.5 डिग्री आएगा। क्योंकि इसका रीजन है कि सर आपने निकाला स्मॉलेस्ट एंगल, मुझे पूछ लिया बड़ा वाला कोण। अरे बड़ा वाला कोण कैसे निकलता है सर जी? 360 डिग्री में, 360 डिग्री में माइनस 107.5 डिग्री घटा दो तो हमारा आंसर आ गया 252.5। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन रोंगे सबके सब।
अब कुछ बच्चे 192.5 करे, अरे थोड़ी सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। जब मैंने आपको ट्रिक बता दी है तो गलत आंसर क्यों कर रहे हो बताओ। सर आप रीजनिंग के बेताज बादशाह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब हवाबाजी है, कोई दिक्कत नहीं। फात देखो, एक घड़ी दोपहर में शुरू हुई, 7:10 तक हुई, तो भैया कोणीय दूरी निकालना सिखाया नहीं सिखाया मुझे इतना सा बता दो। 100% सर आपने सिखाया, जेई के अंदर पूछा है। अब मुझे बताओ दोपहर का मतलब जानते हो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, कभी भी दोपहर आ जाए अपनी नोटबुक में ऐड कर लो, हमेशा 12 PM से शुरू करना है, 12 PM से शुरू करना है, ये अपनी नोटबुक में ऐड कर लो, आपको एक बुक में ऐड कर लो यहां पर, मुझे ये बताइए, ठीक है, वेरी गुड है मेरे भाई। ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है, 17.5 जोड़ा मेरे भाई, 17.5 जोड़ा। देखो दोपहर का टाइम है सर 12 से 7, मुझे बताओ 12 से 7:10 कितने घंटे हो गए हैं सर? 7 घंटे 10 मिनट का समय हो चुका है, 7 घंटे 10। तो मुझे बताओ घंटे वाली सुई कितनी चलेगी, आप बताओ घंटे वाली सुई कितनी चलेगी? 1 मिनट, घंटे वाली सुई चलेगी सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटू 30 से करेंगे तो 210, इसको सर 1/2 से कर देंगे तो 5 डिग्री, कितना आ गया है 201। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। प्यारे भाई 215 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर हमें कोणीय दूरी पूछी जा रही थी। दोपहर का जब भी टाइम आएगा आपको 12 बजे के टाइम को लेकर सोल्व करना है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। एक घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा, बता निकाल के बता दीजिए, ट्रिक से बताना है, ट्रिक से बताना है, बताइए। मिनट में हर जगह 30 क्यों ले रहे हैं, हर जगह 30 क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है मुझे बताओ। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है घंटे वाली, मतलब मिनट की सुई, तो भैया 5 मिनट का स्लोट में कितनी चलेगी, 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री ले लें, ठीक है। ठाकुर साहब आप क्वेश्चन को ढंग से देखो, कोणीय दूरी पूछा गया और मैंने पहले क्लास में ही कोणीय दूरी निकालना सिखा दिया था, आपको घंटे की सुई को चलाना था, 7 घंटे 10 मिनट। सर 10 बजे का समय हो रहा है, तो मुझे बताइए घंटे वाली सुई 10 पर, मिनट वाली सुई 12 पर, दोनों का डिफरेंस क्या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहां से तो 2 आ रहा है डिफरेंस, 2 को आपने 30 से मल्टीपल किया, कितना आ गया 60 आ गया, 60 डिग्री आ गया। क्या 60 मेरा आंसर सही है क्या सर? 100% सही है, क्योंकि सर 0-0 है, टाइम 0-0 है, तो मिनटों का आधा कहां से करोगे, तो ऑप्शन नंबर यहां से आ गया सी। सर 60 डिग्री आपका आंसर आ गया है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका आंसर, दुनिया का सबसे आसान सवाल आपसे पूछ गए, ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया है, 24 घंटे के प्रारूप में 4 बजे को किस तरह दर्शाया जाएगा। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि सर रेलवे का टाइम आपसे पूछा जा रहा है, 24 घंटे के प्रारूप में 4 बजे को क्या कहा जाता है, रेलवे का टाइम। सर जी रेलवे का जो टाइम होता है वो सर जी 1 PM को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे सर 13 बोला जाता है, 13 बोला जाता है। हमें पूछा है 4 को, 3 और 4 14, 15, 16, तो सर आंसर क्या आ जाएगा सर? 100% ऑप्शन नंबर आ जाएगा, 4 बजे बोला जा रहा है, 4 बजे, 4 बजे को, 4:15 बजे को 4:15, 4:15 हमारा आंसर आ जाएगा कि सर 4:15 को बोला जाता है, 4:15 बजे मतलब 16:15 बोला जाता है रेलवे के समय के अनुसार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर आएगा? ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछता है, रेलवे ये पूछता है यदि टाइम 1:20 का समय हो रहा है तो सर अब 58 मिनट बाद का कितना बजेगा। क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है सर? 100% बन सकता है। बताइए क्या आंसर आएगा? 58 मिनट बाद जाना है, क्या आंसर आएगा? 100% सर आंख बंद करके 2:18 आएगा। क्या किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ है क्या? सर जी 1:20 का समय हो रहा है PM में, आपने 58 मिनट जोड़ना है, तो मुझे बताइए यदि इसको 2 घंटे पूरा कर, 2 बजाने में कितने टाइम होगा सर? प्लस 40 मिनट होगा, तो 2 तो बज ही गए और प्लस 18 और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2:18। ठीक है, वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत प्यारा सवाल, LP टेक्नीशियन में आपसे पूछा गया है यदि सर एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री से आगे घूमती है तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए क्या आंसर है। सर जो घंटे वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है
और ये पूछ रहा है सर 18 डिग्री चल चुकी है, तो 2 मिनट में सर वो 1 डिग्री चलती है, तो मुझे बताओ ये 18 डिग्री कितने में चलेगी सर? 18 डिग्री 36 मिनट में चलेगी, और 36 मिनट में चलेगी तो मिनट वाली सुई 36 मिनट में कितना चलेगी सर जी? वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो इंटू कर देंगे तो 216 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर। बी आ रहा है सभी के? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने? बी कैसे आ रहा है आप सबके? सर घड़ी की सुई मिनट 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उस दौरान मिनट वाली सुई कितने? बेटा मिनट वाली सुई 216 ही तो चलेगी। थोड़ी सी तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो मेरे प्यारे भाई। ये 2 मिनट में घंटे वाली सुई 1 डिग्री कवर करती है, उससे 18 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? 36 मिनट लगा। अब 36 मिनट में वो कितना कवर कर लेगी? अरे सर जी 36 मिनट को मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 216 आएगा। भगवान आपको बी वालों को सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे बेटा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। रट रटाया है ज्ञान, बस तुक्का मार दो और मास्टर को क्या पता चलेगा? मास्टर को क्या पता चलेगा? कल मैं आपको बताऊंगा सर 0 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं, सर 90 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं, सर 180 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। तो कल वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, रहने वाली है। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों हमारा टाइम आज पूरा हो गया है। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, जिस बच्चों को मेरे से और एडवांस फुल एडवांस रीजनिंग पढ़नी है, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी 2025 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका छोटा भाई तैयारी कर रहा है, तो उसको एक बार बताइए विकास सर का रीजनिंग का बैच चल रहा है कि सर हम भी यूट्यूब पर पढ़ते हैं। भाई छोटे भाई अपने दोस्तों को बताओ कि मैं यूट्यूब से विकास सर से पढ़ता हूं। कैसा पढ़ाते हैं ये आपने मुझे जज कर लिया होगा। आज मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपको यह बताना है कि आपको मेरी क्लास कैसे लगती है। अपनी दिल से आपके कमेंट होंगे, मैं आपका वेट करूंगा सभी का। 399 में आप जुड़ सकते हो। कोर्स कैसे? देखो इसमें फुल थ्योरी होने वाली है, डेली लाइव क्लास होगी। यदि लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड आपके पास में अवेलेबल रहेगी 1 साल तक। 2024 के सभी प्रश्न होंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और साथ के साथ कोर्स देखो कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 1199 में आपको चारों सब्जेक्ट एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में कोर्स लेना कैसे है, वहां पर कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, एप्लीकेशन में रीजनिंग फाउंडेशन बैच है निर्माण, उसमें आपको 399 का पेमेंट करके मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस बार आपका 2025 में आपका सभी का सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।